नमस्कार साथियों स्वागत है आपका अपने YouTube चैनल सुनील कुमार एसके में। हम इस चैनल पर प्रतिदिन जीके से मैथ से रिलेटेड इम्पोर्टेंट टॉपिक के बारे में डिस्कस करते हैं। उसी क्रम को हम आगे रखते हुए आज हम नया टॉपिक जो पंचवर्षीय योजना के बारे में बात करेंगे। इसमें किस प्रकार प्रश्न पूछा जाता है, क्या इसमें इम्पोर्टेंट है क्या नहीं है, इसके बारे में चर्चा करेंगे। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें और यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसको शेयर करें। कृपया इस वीडियो को अंत तक जरूर देखें। जिस प्रकार आपको दिखाई दे रहा है कि पंचवर्षीय योजना पार्ट वन इसलिए क्योंकि एक वीडियो के अंदर मैं इस पर सभी पंचवर्षीय योजना के बारे में डिस्कस नहीं करूँगा। मैं इसके लिए एक और वीडियो बनाऊँगा जिसमें सभी पंचवर्षीय योजनाओं की बात करूँगा। जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है कि पंचवर्षीय योजना, जिसमें पहले बात करते हैं प्रथम पंचवर्षीय योजना। एग्जाम में पहला प्रश्न तो यही पूछ लिया जाता है कि पंचवर्षीय योजना की शुरुआत कब हुई थी। 4 ऑप्शन दे दिए, उसके एक अंदर ऑप्शन होगा 1951। इसका आंसर क्या होगा 1951। एक तो एग्जाम में प्रश्न पहला तो यही पूछ लिया जाता है। दूसरा प्रश्न पूछ लिया जाता है कि प्रथम पंचवर्षीय योजना कौन से मॉडल पर आधारित थी, तो इसका आंसर होगा हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। मतलब इस तरह से एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। वो आप अपने हिसाब से प्रश्न बना सकते हो। मैं आपको मतलब इसमें बताने की कोई आवश्यकता नहीं है। आप सभी कंपटीशन के एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हो, आपको इस चीज़ को पता होना चाहिए आप किस प्रकार एग्जामिनर क्वेश्चन पूछ सकता है, किस प्रकार में आंसर देना है, किस प्रकार नहीं, वो आप पर निर्धारित है। स्टार्ट करते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना हेरोल्ड मॉडल पर आधारित थी। इनका कार्यकाल क्या था 1951 से 1956 तक। इसमें किसको उच्च प्राथमिकता दी गई थी, कृषि को। इसके अंदर कौन कौन से विकास कार्यक्रम चले थे, सामुदायिक विकास कार्यक्रम 1952, फिर राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना और सिंचाई परियोजना। मतलब एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है सिंचाई परियोजना कौन सी योजना में पंचवर्षीय योजना में लागू हुई थी, तो प्रथम। कौन कौन सी परियोजनाएं थी, भाखड़ नागल, व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी। ठीक सर, यह प्रथम पंचवर्षीय योजना क्या थी, सफल रही थी। ठीक सर, इसमें एग्जाम में आपको पता चल गया होगा कौन से कितने प्रकार क्वेश्चन बनता है। मैं आपको बता देता हूँ एक बार और। एग्जाम प्रश्न पूछ लिया जाता है रोड मॉडल पर कौन सी पंचवर्षीय योजना आधारित है, तो प्रथम। सामुदायिक विकास कार्यक्रम कौन सी योजना में चला, तो प्रथम। भाखड़ नागल परियोजना कौन सी पंचवर्षीय योजना में आई, तो प्रथम। इस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है। इनका कार्यकाल भी पूछ लिया जाता है क्या से क्या रहा था। इनका 5 वर्ष रहा था। फिर बात आती है द्वितीय पंचवर्षीय योजना जो 1956 से 1961 कार्यकाल था। कौन से मॉडल पर आधारित थी, पीसी महाल नेविस मॉडल पर आधारित थी। इसका क्या उद्देश्य है पंचवर्षीय योजना का। पंचवर्षीय योजना का उद्देश्य यह था कि समाजवादी समाज की स्थापना करना। ठीक सर, कौन सी समाज की, समाजवादी समाज की स्थापना करना। फिर बात आती है बाहरी, इसमें किसको प्राथमिकता दी, उसका उद्देश्य क्या था, तो बाहरी उद्योगों और खनिजों को प्राथमिकता दी गई थी। किसको, बाहरी उद्योगों और खनिजों को। बाहरी उद्योग कौन कौन से, दुर्गापुर, भिलाई, राउरकेला इस्पात कारखानों की स्थापना की गई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में। आपसे डिस्कस पहले कर चुका हूँ कि किस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो आपसे मैंने पहले ही डिस्कस कर लिया था। एग्जाम में कौन से मॉडल पर आधारित है, दुर्गापुर कौन से इस्पात कारखाना कौन सी पंचवर्षीय योजना में है, द्वितीय में। उनका कार्यकाल पूछ लिया जाता है 1956 से 1961। इस प्रकार फिर बात करते हैं तृतीय पंचवर्षीय योजना, जिसका कार्यकाल क्या है 1961 से 1966 तक। कौन से मॉडल पर आधारित है, सुखमेय चक्रवर्ती के। इसका क्या उद्देश्य था, तीसरी पंचवर्षीय योजना का था उद्देश्य था देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना। इस पर पुनः कृषि पर सर्वाधिक बल दिया गया था। एग्जाम प्रश्न पूछ लिया जाता है कि सर्वाधिक बल पुनः किस पर दिया गया था। पहले तो दिया गया था प्रथम पंचवर्षीय योजना में, फिर पुनः दिया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। यह योजना विफल रही थी। एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन माना जाता है ये। कौन सी योजना विफल रही थी, तीसरी पंचवर्षीय। क्या कारण था, भारत चीन युद्ध हुआ जो 1962 में, भारत पाक युद्ध 1965 में और 1965-66 का सूखे के कारण। इसमें फालतू बात नहीं करूँगा, आपसे इम्पोर्टेंट लाइक बात करूँगा।
फिर बात आती है मतलब 3 पंचवर्षीय योजना के बाद आपको ये याद रखना है कि 15 साल तो बीत गए, 5-5 साल 3 पंचवर्षीय योजना, और जो मतलब 16वां साल या उसके बाद जो आती है 3 पंचवर्षीय योजना के बाद, इसको मान लीजिए 3 वर्ष का अवकाश आ गया था। अवकाश इसलिए आ गया था कि वह तीनों मॉडल पर मतलब 3 जो योजना थी उस पर डिस्कस करना चाहते थे कि वो क्यों असफल रही, हमें किस पर जोर देना चाहिए था, कौन सी चीज़ पर जोर नहीं देना चाहिए थे, हमें क्या सभी चीज़ें साथ लेकर चलनी चाहिए, मतलब इस बात पर डिस्कस करने के लिए उसने 3 वर्ष का अवकाश लिया था। इसको हम क्या कहते हैं, योजना अवकाश कहते हैं या 3 वर्ष का अवकाश कहते हैं। क्या पीरियड था, 1966 से 1969 तक। इस योजना अवकाश में यह निर्धारित किया गया कि कृषि और उद्योगों को समान प्राथमिकता दी जाएगी। योजना अवकाश का एक यह भी कारण माना जाता है क्योंकि भारत चीन युद्ध हो गया था, सूखा हो गया था, मूल्य वृद्धि हो गई थी और संसाधनों की कमी हो गई थी। इसके कारण योजना अवकाश लिया गया था, मतलब योजना के लिए अवकाश लिया गया था। 3 वर्ष का अवकाश था। और ये मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बनता है कि हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, तो योजना अवकाश में प्रारंभ हुई थी 1966 से लेकर 1969। मतलब आप करेक्ट है, आपको सन याद नहीं है तो ऑप्शन में ये दे देगा 1966 से 1969 के बीच आ जाएगा, तो हरित क्रांति प्रारंभ हुई थी। आगे दिया है चतुर्थ पंचवर्षीय योजना, जो हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे। एक बार क्विक रिविजन जरूर कर लेते हैं। प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 56 रोड मॉडल पर आधारित, कृषि को प्राथमिकता देना दी थी, सामुदायिक विकास कार्यक्रम चला था, राष्ट्रीय प्रसार सेवा योजना चली थी, सिंचाई परियोजना थी, भाखड़ा नागल व्यास परियोजना, दामोदर नदी घाटी परियोजना शुरू की गई थी प्रथम पंचवर्षीय योजना में। आपसे पहले डिस्कस कर चुका हूं कि मैं किस प्रकार एग्जाम में प्रश्न पूछ लिया जाता है, वो आपसे कोई चीज़ आपसे छुपी तो है नहीं भैया, आपको पता नहीं है, आपको इसमें कोई समझाने की वाली बात नहीं है। द्वितीय पंचवर्षीय योजना 1956 से 1961 पीसी महालैंड विश्व मॉडल पर आधारित, समाजवादी समाज की स्थापना करनी है भी, समाज में क्या चल रहा है क्या नहीं है, क्या समाज में सुधार करना चाहिए, इस पर योजना की गई थी। खनिजों और उद्योगों पर प्राथमिकता दी गई थी, दुर्गापुर भिलाई राउरकेला इस्पात कारखाने की स्थापना हुई थी द्वितीय पंचवर्षीय योजना में, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है ये लाइन। तृतीय पंचवर्षीय योजना में 1961 से 1966 तक चली थी, जो सुखमय चक्रवर्ती के प्लानिंग मॉडल पर थी। देश की अर्थव्यवस्था को आत्मनिर्भर बनाना था तृतीय पंचवर्षीय योजना को, और इसका पुनः कृषि पर आधारित पर सर्वाधिक बल दिया गया था तृतीय पंचवर्षीय योजना में। यह योजना विफल रही थी, कारण था भारत चीन युद्ध, भारत पाक युद्ध और 1965-66 का सूखा। फिर आ जाता है 3 साल के मतलब 3 पीरियड की योजनाओं के बाद चौथा पीरियड आ जाता है योजना अवकाश, जो 3 वर्ष का अवकाश था। भैया हमें क्या करना चाहिए, कौन सा चीज़ साथ लेकर चलनी चाहिए, कौन सा साथ लेकर नहीं चलनी चाहिए। जो बात कृषि और उद्योगों को समान प्राथमिकता दी गई थी, कारण था भारत चीन युद्ध, सूखा, मूल्य वृद्धि और संसाधनों की कमी, इसके कारण योजना अवकाश ली गई थी। हरित क्रांति कब प्रारंभ हुई थी, ये एग्जाम में मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछ लिया जाता है, तो इसका आंसर होगा योजना अवकाश 1966 से 1969 के बीच प्रारंभ हुई थी। 19 और चतुर्थ पंचवर्षीय योजना के बारे में हम आगे डिस्कस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। यदि आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो को शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। यदि आप इस चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकॉन पर बटन दबाएं ताकि आने वाली वीडियो के बारे में हमें आपको पता चल सके। धन्यवाद।